वानखेड़े स्टेडियम में आया अभिषेक शर्मा का तूफान, ठोक डाला टी20 में सबसे तेज शतक और इसी तूफानी पारी के चलते भारत ने इंग्लैंड को हराकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है। दोस्तों, आप देख रहे हैं वाईजी क्रिकेट, जहां मिलता है सबसे तेज और सबसे सटीक क्रिकेट एनालिसिस। अगर आप भी क्रिकेट के असली फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पांचवें और आखिरी टी20 में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी का मौका दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। सैमसन ने जोफ्रा आर्चर के पहले ही ओवर में पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक शानदार छक्के लगाए। पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं मार्क वुड और आते ही भारत को पहला झटका संजू सैमसन के रूप में 21 रन के निजी स्कोर पर लगता है। सैमसन का योगदान 2 छक्कों और 1 चौके की मदद से 7 गेंदों पर सिर्फ 16 रनों का रहा और उनका खराब फॉर्म इस मैच में भी जारी रहता है। दोस्तों, क्या संजू सैमसन को आगे और मौके मिलने चाहिए या किसी और खिलाड़ी को मौका देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ देने आते हैं शानदार फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए मात्र 43 गेंदों में 115 रनों की शानदार साझेदारी होती है। एक तरफ अभिषेक शर्मा चौकों और छक्कों की बरसात कर रहे थे, तो वहीं तिलक वर्मा का योगदान 15 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 24 रन का रहा। लेकिन पारी के 9वें ओवर में ब्राइडन कार्स का शिकार होते हैं और भारत का स्कोर 136 रन पर 2 विकेट हो जाता है। अब अभिषेक शर्मा का साथ देने आते हैं भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, लेकिन उनके आते ही ब्राइडन कार्स ने पारी के 11वें ओवर में उन्हें फील्ड सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया। भारतीय कप्तान का योगदान सिर्फ 3 गेंदों पर 2 रन का रहा। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते मात्र 17 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। कप्तान के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं इन फॉर्म बल्लेबाज शिवम दुबे और आते ही उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए सिर्फ 18 गेंदों में 37 रनों की साझेदारी होती है। इस दौरान शिवम दुबे का योगदान महज 13 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 30 रन का रहा, जो ब्राइडन कार्स का शिकार होते हैं। अब क्रीज पर आते हैं हार्दिक पांड्या और आते ही 1 छक्का मारकर 6 गेंदों में 9 रन बनाकर मार्क वुड को अपना विकेट थमा देते हैं और भारत का स्कोर 14 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 193 रन हो जाता है। अब क्रीज पर उतरते हैं रिंकू सिंह, लेकिन वो भी इस मैच में कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाल पाए और 6 गेंदों में 9 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर LBW आउट हो गए। भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि अभी भी अभिषेक शर्मा पारी के एक छोर पर टिके हुए थे। अब उनका साथ देने आते हैं अक्षर पटेल, जिन्होंने आते ही शानदार 2 चौके लगाए। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा अपनी सेंचुरी के बेहद करीब पहुंच जाते हैं और एक सिंगल लेकर अपने टी20 करियर का दूसरा शतक पूरा कर लेते हैं। सेंचुरी लगाने के बाद अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और दोनों के बीच सिर्फ 13 गेंदों में 35 रनों की साझेदारी हुई। इससे भारत का स्कोर 237 रन पर 7 विकेट हो जाता है और अभिषेक शर्मा के रूप में भारत का 7वां विकेट गिर जाता है। अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 54 गेंदों में 7 चौकों और 13 छक्कों की मदद से 135 रन बनाए, लेकिन आखिर में आदिल राशिद का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभिषेक शर्मा की इस तूफानी बल्लेबाजी के चलते भारत ने इंग्लैंड को 248 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे इंग्लैंड के बल्लेबाज फील्ड सॉल्ट और बेन डकेट ने टीम को अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की, लेकिन तभी तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी बेन डकेट को बिना खाता खोले पवेलियन भेज देते हैं। अब क्रीज पर आते हैं इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर। दोनों के बीच एक छोटी सी साझेदारी होती है, लेकिन पावर प्ले में ही बटलर 7 गेंदों में 7 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं और इंग्लैंड का स्कोर 4.1 ओवर में 2 विकेट पर 48 रन हो जाता है। दूसरी तरफ फील्ड सॉल्ट भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। अब उनका साथ देने आते हैं हैरी ब्रूक और लियाम लिविंगस्टोन, लेकिन दोनों को भारतीय स्पिन जोड़ी वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई ने जल्द ही पवेलियन भेज दिया। इसी बीच फील्ड सॉल्ट ने सिर्फ 23 गेंदों में 55 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन शिवम दुबे की गेंद पर आउट हो जाते हैं और 82 के स्कोर पर इंग्लैंड को 5वां झटका लगता है। इसके बाद इंग्लैंड की पूरी पारी लड़खड़ा जाती है और ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाती है। पूरी टीम मात्र 97 रन पर ऑन आउट हो जाती है और भारत 150 रन के बड़े अंतर से यह मैच जीतकर सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लेता है। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज 4-1 से जीत ली।
अभिषेक शर्मा को उनकी ऐतिहासिक पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। आपकी राय, क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन को आगे और मौके मिलने चाहिए? क्या अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ईजी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।